दीपक यौनन हमारे साथ हैं। दीपक, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, हेल्थ इंश्योरेंस में दो तरह के क्लेम्स होते हैं, कैशलेस और रीइंबर्समेंट। तो अगर कैशलेस की स्थिति में तो आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया और आपने जो भी ट्रीटमेंट होगा वो कैशलेस होगा, लेकिन रीइंबर्समेंट में थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड है या थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इनिशियली आपको खर्चा अपने जेब से करना होगा और उसके बाद आप रीइंबर्समेंट क्लेम कर पाएंगे। तो ये जो क्लेम का प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ रीइंबर्समेंट वाली पॉलिसीज में किन बातों का ध्यान रखना और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जमा करने होंगे? तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो कैशलेस क्लेम्स होते हैं वो कंपनी के अप्रूव्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स में ही आपको मिलता है। तो वो आपको एक लिस्ट देखना पड़ेगा जो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के साथ आते हैं, या फिर आप कंपनी के वेबसाइट पे अगर जाओ तो आपको दिख जाते हैं कि कौन से हॉस्पिटल्स में आपको कैशलेस फैसिलिटी मिल सकता है। अब रहा बात रीइंबर्समेंट ऑप्शन का, इसमें आपको खर्चा खुद उठाना पड़ता है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको खर्चे का कॉम्पनसेट करते हैं, जो भी आपके बिल्स हैं या एक्सपेंसेस हैं। तो सारे अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएंगे तो आपको रीइंबर्समेंट ही कराना पड़ेगा। तो प्रोसीजर कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट यही ध्यान रखना है कि आपको पेपर वर्क काफी अच्छी तरह से करना पड़ेगा। और अगर आप हॉस्पिटल में अगर बता देते हो कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना है, तो वो आपको एक्चुअली काफी अच्छी तरह से पेपर वर्क दे देंगे, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक तो पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आप क्लेम फॉर्म अच्छी से कायदे से भरें, उसमें सारे डिटेल्स प्रॉपरली लिखें। तो सारे ओरिजिनल बिल्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो उसके पहले मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप एक फोटोकॉपी अपने सारे बिल्स का बना के खुद अपने पास रख लें और ओरिजिनल्स आप इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करें। तो इसमें आपको सारे जितने खर्चे आपके हुए हैं वो सारे आपको सबमिट करने पड़ेंगे, मतलब डॉक्टर फीस, रूम रेंट, दवाई का फीस, टेस्ट जो भी हुआ है, सारे आपको डिटेल्स और रिसीट्स आपको हॉस्पिटल से मिलेंगे, वो सारे आपको सबमिट करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप बोलिए। मैं यही जानना चाह रही थी दीपक आपसे, आपने जैसे बताया कि प्रोसेस में कोई खास अंतर नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन जो आपने बताई और साथ ही जितने भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसके ओरिजिनल्स आपको सबमिट करने होते हैं और सेफ साइड के लिए आप उसकी कॉपी अपने पास रख सकते हैं। अगर एक्सीडेंट का केस हो तो क्या कुछ प्रोसेस में डिफरेंस होता है, कुछ वेरिफिकेशन होती है कंपनी के एंड से? अगर जेन्युइन केस है तो इंश्योरेंस कंपनी अगर वेरिफिकेशन करना भी चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एक्सीडेंट केस है और अगर आपने पुलिस में रिपोर्ट किया है और जेन्युइन एक्सीडेंट के प्रूफ हैं, तो उसमें कोई अलग सा कॉम्प्लिकेशन नहीं खड़ा होता है। अगर आप जेन्युइनली अगर आपको क्लेम करना पड़ा हो ट्रीटमेंट कॉस्ट, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस ही होता है रीइंबर्समेंट में। अगर सारा रिपोर्ट सही है और बिल्स परफेक्ट है तो आपको उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है और कोई अलग सा प्रोसीजर नहीं है इसके। ओके, जैसे आपने बताया कि सारी डिटेल्स, पॉलिसी नंबर वगैरह ये सब आपको प्रॉपरली होना चाहिए। अगर इसमें कोई मान लीजिए टाइपो हो जाती है, कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है, क्या क्लेम पर इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत हो सकती है इस बात से? तो खासकर अगर टाइपोज जैसे डेट ऑफ बर्थ, नेम या पॉलिसी नंबर में हो तो ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी वो पहले रिजेक्ट करती है। तो रिजेक्ट का मतलब ऐसे केस में डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर दोबारा करेक्ट नंबर्स दे दें और करेक्ट डिटेल्स प्रोड्यूस कर दें तो वो क्लेम प्रोसेस हो जाती है। लेकिन आपका क्लेम शायद डिले हो जाएगा इस बात से? हाँ, डिले जरूर होगा। ओके, ऑलराइट।